सरकार की और ये जो प्राइवेट सीमेंट फैक्ट्री है, इनकी मिलीभगत से ये जो रेलवे लाइन गुजर रही है हमारे खेतों से, अगर हमारे पास में हमारी जो भूमि नहीं रहेगी, तो हम खेती कहाँ से करेंगे? आप हमें रोकोगे तो हम आप पे ये धारा लगा देंगे, वो धारा मतलब किसान को धमका रहे हैं वो। हमारी ज़मीन ले रहे हैं और हमें धमका रहे हैं कि हम आप पे मुकदमा लगा देंगे। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। प्रशासन की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि रेल लाइन जाएगी। राम राम जी, मैं सृष्टि हेलो नवलगढ़ पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर झाझड़ के अंदर जो गौशाला है अठी पूछिया जठी किसान ज कहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक चर्चित मुद्दों जो को है रेलवे लाइन न लेके भी पे ये लोग प्रदर्शन जो को है वो कर रहे हैं। रेलवे लाइन को मुद्दों जो को है भाई वो थे देखा भी उसी सुनिया भी उसी अखबारा का अंदर भी जो है वो पढ़िया उसी जो नवलगढ़ का अंदर रेलवे स्टेशन है बठ्यूं 3-4 गांव से किसाना की जमीन के अंदर से रेलवे लाइन निकालवा की बात जकी है वह चाल रही है। क्योंकि बसावा का अंदर जो है बस सीमेंट फैक्ट्री है और फैक्ट्री जटी है बटी रेलवे लाइन जकी है बा होनी बहुत जरूरी है क्योंकि सीमेंट जो फैक्ट्रियां ही पे अहिया कौन चाल है क्योंकि माल जो है वो सप्लाई के लिए रेलवे लाइन जो है बा होनी बहुत जरूरी है। तो भी किसाना की जमीन के जमीन है भाई बठियों रेलवे लाइन निकालवा की बात है तो किसान आ चीज चाह रहे हैं कि मन एक तो मुआवजो जो है वो मैं बोला उतनो मुआवजो दे और मारे जो रेलवे लाइन बनावे तो आर पार भाई रेलवे लाइन बना देगा जना रस्तों को रहोगो तो बेचारे ही कि भाई रेलवे लाइन जठ्यूं निकाले बैठे आर पार रोड जकी है बा भी मिले और महाराज जका बच्चा ही भाई बन भी जो रोजगार जो है वो भी दियो जाए किसान जगह ही भी मौजूद ही तो आप किसानों में जो है बातचीत करेंगा कि भाई बन कितनों के मुआवजो जो है वो चाहिए और दूसरी चीज यह कि भाई भी रोजगार को जो है बात कर रहे हैं कि भाई हमारा बच्चन भी रोजगार जो है वो दियो जाए। तो आप बातचीत आप भी आप बातचीत जकी है बा करेंगा। वीडियो जो है एंड तक देखना है स्किप नहीं करना है। हाँ जी अंकल जी राम राम। तो अंकल जी के मुद्दा जका ही थोड़ा सा पहले मुद्दा जका ही बापा आप बातचीत कर लेवा और भाई कितनों के मुआवजो जको है वो थे लोग मांग रहे हो तो विका बारे में थोड़ो सो है वो बताओ। ये है कि ये सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ कोटरा में लगी है जब से ये किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। और पहले बहुत कम दामों में ज़मीन किसानों को समझ नहीं रहे थे, उनकी खरीद ली। अब वो रेल लाइन ला रहे हैं, तो उसमें 4-5 गाँव पड़ रहे हैं, तो उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। किसानों की ज़मीन है, थोड़ी-थोड़ी है, कोई लंबी ज़मीन तो उसके बीच कर आड़ी, तिरछी ऐसे रेल लाइन को उनके कर्मचारी ने कैसे ऊपर से सर्वे किया, कैसे किया, कर लिया झूठा-साचा और उधर से निकाल रहे हैं। ज़मीन है सब 40-40 बरस से कुएँ बने हैं, 40-40 50 उनको बारानी बता दी कि ये तो ऐसे ही पड़ी हुई ज़मीन है। तो ये उनके कंपनी का ये गलत काम है और न कंपनी है यहाँ पर, तो इसको हम सड़क को नहीं जाने देंगे। क्यों? ये रेल लाइन इधर से नहीं जाने देंगे क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों का। किसान कहाँ जाएँगे? अपनी ज़मीन छूट जाएगी तो उससे गुज़ारा कर रहे हैं, वो जाएँगे कहाँ? तो हम हमारी ज़मीन है उधर से नहीं जाने देंगे और कंपनी बन गई लेकिन बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है। अंकल जी एक चीज या भी आप देख रहे हैं कि जटी सीमेंट फैक्ट्री जटी है बट रेलवे लाइन जकी है बा होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो वो है लेकिन वैसे पहले एक तो 8-10 किलोमीटर में ही सीधी आ रही थी लाइन, उसको तो कैसे इन्होंने चेंज कर दिया और अब ये 25 किलोमीटर इधर डाल दी नहीं तो कितने किसान बर्बाद हो गए। उधर से आ रही थी, कैसे इन्होंने बदल लिया, अपने आप ही बदल लेते हैं ये। अब है लेकिन वो जमीन का तो जमीन को ऐसे ही थोड़ी मिलेगी, दो भागों में बट गई। हमारी तो रोजी रोज रोटी गई। रोज रोजी रोटी गई आगे के लिए। और कहाँ जाएंगे अब छोड़ करके? यहाँ से दूसरी जगह जमीन क्या सस्ती मिलेगी? और वहाँ कैसे सेट होता है, नया आदमी जाएगा तो। आज के टाइम में जमीन देखी है वो बताते हैं कि हीरा ही है जमीन तो। हाँ है ही। और जमीन आपकी कौन देना चाहे तो कितनों के मुआवजा की जकी है भाई बती मांग कर रहा हो। अरे आज की मुद्दा लेके इकट्ठा होया हो थे सब तो बिका बारे में थोड़ा सो बतायो। बीघा बारह मैडम ऐसी है कि अब मानो मेरे पास 7 बीघा जमीन है साहब। 7 बीघा के बीच का लाइन जा रही है, उसमें लगभग 2.5 बीघा जमीन चली जाएगी और 2 हिस्सा हो गया उसका। अगर रोड होती तो मैं वहां दुकान कर लेता या कोई भी रोजगार कर लेता, मेरा रोजगार चलता वहां। अब रेलवे लाइन जाएगी तो वहां कोई रोजगार तो है नहीं, ट्रेन जाएगी आएगी वहां पे। और जो जमीन मेरे 2 हिस्सा हो गया, एक तरफ मेरी 3 बीघा जमीन होगी, बची हुई जमीन दूसरी तरफ होगी, उसको मैं कैसे जोतूंगा? उसके ऊपर से भी नहीं जा सकता मैं, कोई रोड तो है नहीं वहां पे। और
उसके उधर कोई रास्ता नहीं है, वो जमीन मेरी एक तरफ चली जाएगी, 3 बीघा जमीन है, उसको मैं कैसे भी उपयोग नहीं ले सकता। और जो बची हुई जमीन है उसको मैं बुआई करूंगा, उसके चलो मेरे रास्ता लग जाएगा। अब मैं उस जमीन 2.5 बीघा जाने के बाद मैं कहाँ जमीन खरीदूंगा? 2.5 बीघा जमीन देख के मैं दूसरी जगह भी जाने लायक नहीं रहा, और न मैं यहाँ के लायक रहा, तो मैं जाऊंगा कहाँ पे? कुछ दिन पहले आपने सबने ध्यान होसी कि भाई ये जो गंगाबाड़ी है अठे भी कुछ चर्चा हुई ही किसानन लेके और ये चीज पे तो बठे भी यह चीज बता रहा है कि भाई रेलवे लाइन जब निकाल रहे ही तो आर पार सड़क जकी है बा भी बना के दो और मारा जगह बच्चा ही बन भी रोजगार जको है वो भी दियो जाए तो भाई वो होयो तो भी को कुछ उठ्यो के मुद्दों वगैरह जगह ही भाई सरकार तक पूछियो की होयो ये चीज तो भी बताओ। नहीं, प्रशासन हम लोगों से बात की नहीं। भाई प्रशासन आके बात करे तब तो बात बने। लेकिन जब से 16 जनवरी से ये अखबार में विज्ञापन आया है इस रेल की लाइन के बारे में, उसमें क्षेत्र के किसान हैं वो भयभीत हैं। क्योंकि यहाँ के किसान हैं वो छोटे किसान हैं और छोटी जोत में वो अपना घर का पेट पालते हैं। अब स्थिति ये है कि पूरी की पूरी ज़मीनें जा रही है, तो किसान तो आत्महत्या करने के मजबूर हो रहा है। रही बात है कि पहले ये कोलिडा से सीधी रेल लाइन नया जोड़ा होके आ रही थी, वो 7 या साढ़े 5 या 6 किलोमीटर की दूरी है। ये अब 25 किलोमीटर के जो जोड़ की ढाणी से होके भसावा तक आ रही है। तो यहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसमें 100 किसान थे, इसमें 1000 किसान हैं और 1000 किसान एक तो छोटे थोड़े किसान बर्बाद हो रहे हैं, एक ज़्यादा हो रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके से और जिस तरीके से रेल का नक्शा हम लोगों ने देखा गाँव में, तो वहाँ वो तिरछी कटिंग की तरफ से चल रहा है। मतलब टेढ़ा, टेढ़ा, टेढ़ा तो जिसमें जिसकी 3 बीघा ज़मीन है, उसकी 1.5 बीघा इसमें आ रही है, आधी बीघा और आधी बीघा इधर रह रही है। तो बहुत बड़ा नुकसान है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया आज रतन सिंह जी गुरुजी इनकी अध्यक्षता में हमने कमेटी गठित की है, निगरानी कमेटी। प्रशासन को हमने हमारी आपत्ति दर्ज करवा दी है कि हम नहीं देंगे एसडीएम को और अब हमें सूचना मिली है कि नई टीम सर्वे करने के लिए आ रही है। तो हमने भी हमारी फ़ौज तैयार कर दी है। वो फ़ौज अपने खेतों में बढ़ने नहीं देगी। जिस भी हिसाब से हमें उनका विरोध करना पड़े, वो हम करेंगे। खेतों में तहसीलदार और पटवारी को हम सर्वे करने नहीं देंगे और प्रशासन से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि ये रेल लाइन लेकर आप जो सड़क मार्ग से ले जा रहे हो वो अब ठीक है। रेल से हमारा पूरा परिवार ही खत्म हो रहा है, तो हम नहीं जाने देंगे और कल हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सिंकावाली जोड़ी में मीटिंग फिर 5 बजे रखेंगे। 5 बजे मीटिंग करेंगे भसावा की किसानों की और हर संडे को हमने निर्णय लिया है कि कमेटी की मीटिंग होगी और हम निगरानी निगरानी का हम लोगों का बराबर रहेगा। तो प्रशासन ये नहीं समझे कि किसान कमज़ोर है, किसान अब बहुत समझदार हो गया है क्षेत्र का क्योंकि किसानों ने सीमेंट कंपनी से बहुत धोखे खाए हैं। भाई हम ये बोलना चाहते हैं कि एक जो किसान है, उस किसान के पास में कमाने के लिए क्या होता है? भाई जब किसान का बेटा है, वो किसानी सीखेगा। आज से 100% जितने किसान हैं, उसमें से 20% जो जॉब लगे हैं, बाकी 80% है जो किसान करते हैं। तो खेती के अलावा हमारे पास में कोई साधन नहीं है। अगर हमारे पास में हमारी जो भूमि नहीं रहेगी, तो हम खेती कहाँ से करेंगे? भाई सरकार है, वो भी किसान से ही कमा के खा रही है, वो भी किसान पे ही निर्भर है। सरकार किसान से ही चलती है। तो ये जो सरकार है, ये सरकार की और ये जो प्राइवेट सीमेंट फैक्ट्री है, इनकी मिलीभगत से ये जो रेलवे लाइन गुजर रही है हमारे खेतों से, ये जो नवलगढ़ से श्री सीमेंट से लिए है, तो ये पहले भजनगढ़ से जो बालाजी का नाडा है, उससे थोड़ा पास में उधर से गुजर रही थी। अब इसको नवलगढ़ से सीधा श्री सीमेंट के लिए प्रस्तावित किया है। तो उसमें 1000 से भी ज़्यादा किसान परेशान हो रहे हैं। तो कई किसान हैं, उनके जैसे 100% में से 20% के ही कोने-कोने से गुज़र रही है, बाकी सबके खेतों से बीच से गुज़र रही है। जिसमें कि ज़मीन का एक त्रिभुज इधर बन गया, एक त्रिभुज इधर बन गया, तो कैसे तो वो किसान खेती करेगा और वो कहाँ जाएगा? यहाँ ना तो वो रहने लायक बचा है, ना वो दूसरी जगह जाने लायक बचा है। भई उसके पास में खेती का कोई साधन नहीं बचा। कुछ दिन पहले आपा एक न्यूज़पेपर में सब लोग खबर भी पढ़ी होसी कि भाई कोई किसान हा तो बाका खेत में जो है झूठ बोल के कुछ तहसीलदार वगैरह हाँ, ये बेचारे मैंने हाँ, सुनी है।
ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी 4 रोज पहले की बात है, 4 रोज पहले की बात है। हमारा जहाँ सीकर जिले का 78 नंबर कस्बा है, जो भजनगढ़ में पड़ता है। हम जो किसान हैं, सब पहले से इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे कि जो कंपनी के हैं और जो सरकारी आदमी आए थे, उसमें जैसे बेरी गाँव का पटवारी है श्रीचंद, और श्री सीमेंट के जो 4 लोग उसमें थे, और 4 लोग रेलवे लाइन से थे। कुल मिला के वो 10 या 11 लोग थे। हमें ध्यान था कि वो आने वाले हैं। उसी टाइम पे पहले हमें पता पता चला, तभी हम वहाँ पहुँचे। तो जैसे हमने उनको पूछा कि भई आप लोग क्यों आए हो यहाँ? बोले रेलवे लाइन का सर्वे कर रहे हैं। तो रेलवे लाइन का सर्वे आप क्यों कर रहे हो? जब हमने एसडीएम को ज्ञापन दे चुके हैं कि हम अपनी ज़मीन श्री सीमेंट को रेलवे लाइन के लिए नहीं देना चाहते। हमें भई मुआवजे की उसमें कोई बात ही नहीं है। हम मुआवजे की बात तो तब होगी ना जब किसान अपनी ज़मीन देना चाहेगा। भई वो तो औने-पौने दामों में ज़मीन को खरीदना चाहते हैं। हम औने-पौने दामों में ज़मीन को देना नहीं चाहते। तो उन्होंने बहुत बहसबाजी की कि हम आपको मुकदमा लगा देंगे, आप हमें रोकोगे तो हम आप पे ये धारा लगा देंगे, वो धारा, मतलब किसान को धमका रहे हैं वो। हमारी ज़मीन ले रहे हैं और हमें धमका रहे हैं कि हम आप पे मुकदमा लगा देंगे। जब मैंने उनसे बहसबाजी की, तो दूसरे को, बड़े वाले को बोल रहे हैं कि इस लड़के को तुम समझाओ, हम इस पे मुकदमा ठोकेंगे, अगर ये हमसे बहसबाजी करेगा तो। हमारी ज़मीन ले रहे हैं और हमें धमका रहे हैं वापस से। अभी 4 रोज़ पहले की बात है, हम 13 तारीख को सीकर एसडीएम को और 13 तारीख को नवलगढ़ एसडीएम को ज्ञापन दे चुके हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते, इस रेलवे लाइन को निरस्त किया जाए। भाई अब जको है थन के आश्वासन जो है वो दियो जा रहे है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। प्रशासन की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि रेल लाइन जाएगी। तो हम लोग भाई जी की मांग रख रहे हो थारी की जी, भाई हमारा बच्चन भी रोजगार मिला है और रेलवे लाइन जटियो निकले तो आर बार रोड से किए भाई जान को गेलो भी दो, तो भी के लिए भी को ऊपर क्या कह रहे हैं? प्रशासन बात ही कौन कर रहे हो किसानों से? बात जब बैठ करे किसानों के साथ में, प्रशासन वो कर ही नहीं रहा है, वो तो डरा रहा है। क्योंकि किसानों की जमीनें पहले भी ये श्री सीमेंट ने गौशाला के नाम से ली, शुरुआत में धोखा करके ली थी कि हम गौशाला बना रहे हैं यहाँ और फलान दिक्कत। तो अभी ये इस तरीके से कर रहे हैं। मतलब ये है कि किसानों में भयभीत का वो कर दिया है कि आपकी जमीन तो जाएगी जाए रेल में, लेकिन किसान यहाँ का मजबूत हो गया, खा खा के ठोकरे, और देगा नहीं। क्योंकि डीएलसी रेट से दे रहा है तो 2.5 लाख में कौन किसान जमीन देगा? जिसके 5 बीघा होगा तो 15 लाख से रुपए ने, 15 लाख में आजकल 50 वर्ग जमीन नहीं आती, तो किसान तो देगा नहीं। हमसे बात ही नहीं करे, वो तो डरा रहे हैं।